नमस्कार दोस्तों, कल जो अपन ने किया था उससे आगे जस्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। सब लोग बढ़िया होंगे तो फटाफट कमेंट कर दो और चालू करते हैं। देखो, कल आप लोगों ने दूरी और विस्थापन के बारे में चर्चा कर ली थी, न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे जोड़ते हुए आज अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। आज अपने को चर्चा करनी है चाल और वेग के बारे में। किसके बारे में बात करनी है भाई? चाल और वेग के बारे में। तो आज पहले छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं। चाल क्या चीज़ होती है, चाल को अपन कैसे काम करेंगे। तो चलो देखो, चाल का यदि आप लोगों को बेसिक सा सूत्र पता हो तो क्या होता है चाल का? दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। और दूरी आप लोगों ने कल पढ़ी थी। दूरी क्या थी? एक अदिश राशि, वास्तविक पथ की लंबाई। तो कितनी दूरी कितने समय में परिवर्तन हो गई या समय के साथ दूरी में कितना परिवर्तन हो, वही क्या होती है? चाल। अब दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। तो चाल भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। ठीक है। अब दूरी बटा समय, यह आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा समान है आप लोगों को। मात्रा क्या बन जाएगा? दूरी का मीटर हो जाएगा, समय का क्या हो जाएगा? सेकंड। और इसकी विमा क्या बन जाएगी? m0 LT माइनस 1 हो जाएगा। m0 LT माइनस 1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अब देखो, हर एक टॉपिक को अपने को दो भागों में डिवाइड करना है। एक बार वापस रिवाइज कर लो। चाल का मात्रा क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। विमा क्या हो जाएगी? m0 LT माइनस 1। और कैसी राशि है? अदिश राशि। अब चाल को अपने को दो भागों में तोड़ना है। एक तो क्या हो जाएगी? औसत चाल, और एक क्या हो जाएगी? तात्क्षणिक चाल। तो थोड़ा सा औसत चाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का मीनिंग यहाँ पे है, आप लोग जैसे अपन चाल कोई फिक्स नहीं रहती गाड़ी की। कभी 10 भी होती है, 20 भी होती है, 30 भी होती है, 40 भी होती है। तो लगातार टाइम में लगातार समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो अपने को एक एवरेज चाल निकालनी पड़ती है। एवरेज कितनी चली, तो उसके लिए औसत चाल निकालते हैं। औसत चाल का फॉर्मूला यदि आप लोग देखना चाहो तो कुल दूरी बटा कुल समय होगा। कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। अच्छा, यदि इसको फॉर्मूले में लिखना चाहो तो डेल एस बटा डेल टी, डेल एस बटा डेल टी, यानी S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अच्छा, ये फॉर्मूला तो हो गया अपने पास बेसिक फॉर्मूला। यदि अपने को थोड़ा सा और अलग अलग समय दे दे कि 10 मिनट में 2 मीटर चली, फिर 10 मिनट बाद 3 मीटर चली, फिर 5 मिनट में 4 मीटर चली, अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरी हो, तो औसत चाल कैसे निकालोगे? कुल दूरी S1 प्लस S2 प्लस S3 डैश 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 डैश, जितनी भी दूरी है उन सबको जोड़ दो, अपोन में T1 प्लस T2 प्लस T3 जितना भी टाइम है सबको जोड़ दो। ये औसत चाल का क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ आई? ये बेसिक से फॉर्मूले आप लोग नोट कर लो फटाफट। थोड़ा सा और देख लो, तात्क्षणिक चाल क्या होती है? तात्क्षणिक चाल, किसी भी क्षण विशेष पे जो चाल की चर्चा करेंगे अपन, किसी भी क्षण विशेष पे जो चाल की चर्चा करेंगे वो क्या हो जाएगी? तात्क्षणिक चाल हो जाएगी। तात्क्षणिक चाल को हमेशा किससे नापते हैं? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर का मतलब क्या हो गया? गाड़ी में जो लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर बोलते हैं। तो चाल का मतलब किसी क्षण पे बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग इसको यदि गणित में बात करें किसी पॉइंट विशेष पे, किसी क्षण विशेष पे, तो गणित में यदि आपको लिखना है तो अवकलन कर देना। क्या कर देना? समय के साथ दूरी का क्या कर देना? अवकलन कर देना। ये तात्क्षणिक चाल है। समझ आ गया दोस्तों? तो औसत चाल और ये तात्क्षणिक चाल। तो आप लोग फटाफट इसको नोट करो, 1 मिनट के अंदर फटाफट नोट कर लो और याद करते रहना कौन कौन से फॉर्मूले अपने पास। चलिए, नोट कर लिया? आगे देखो, इसको बिठा रहा हूं मैं। हाँ भी देखो, औसत चाल में अपने को 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों पे चर्चा कर लेते हैं। पहला है जब चाल भिन्न हो लेकिन दूरी समान हो।
चाल तो क्या होनी चाहिए अलग अलग, लेकिन दूरी क्या होनी चाहिए समान। मान लेते हैं अपन किसी भी डी दूरी तक, कितने दूरी तक, डी दूरी तक दो भागों में दूरियां समान है। ऐसा ही इक्वेशन बढ़ता है तो कैसे बनेगा, कितने भागों में, दो भागों में। तो मान लेते हैं d/2 d/2, ये दो भाग हो गई, लेकिन दोनों भाग में चाल क्या है अलग अलग। एक तो हो जाएगी v1, दूसरी क्या हो जाएगी v2। मान लो आपको 5 किलोमीटर दूरी दी है, जिसमें से 2.5 किलोमीटर में चाल 10 की स्पीड में है और आगे वाले 2.5 में 20 की स्पीड में है। ऐसे दो चाल अलग अलग देंगे। तो उसके लिए अपने को औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है औसत चाल का, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी है d, तो समय कितना है, कुल समय। तो समय दो अलग अलग हो गई ना, यहाँ पे समय मान लेते हैं t1, यहाँ पे समय मान लेते हैं t2। तो समय आ गया अपने पास t1 और t2। अब t1 क्या बैठेगा, देखो d, t1 बढ़ जाएगा अपने पास में t1। समय बराबर, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या जाएगा, दूरी बटा चाल। समय इधर ले जाओ ना आप लोग, तो ये आ गया अपने पास में दूरी बटा चाल आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे पहले जोन में देखो समय t1 है, तो ये दूरी क्या बैठेगी अपने पास में d/2, ये दूरी हो गई, और चाल कितनी है v1। तो बट्टा का बट्टा इधर लिखना पड़ेगा, तो ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, d/2v1। ऐसे कैसा, दूरी कितनी आगे वाले में d/2 और कितना आएगा v2, तो 2v2 आ जाएगा। क्या d एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम लेंगे तो नीचे से कट जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा अपने पास में 1/2v1, 1/2v1 प्लस 1/2v2। तो ये आ जाएगा देखो 1, नीचे एलसीएम आ गया 2v1 v2, तो ऊपर ये बच गया v2 और ये बच गया v1। तो बट्टा का बट्टा चला गया ऊपर, तो आ गया 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो यदि दो टुकड़ों में दूरी समान हो, दो टुकड़ों में क्या हो, दूरी समान हो, तो चाल अलग अलग हो, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2 आ जाएगा। ये अपने पास में औसत चाल का फॉर्मूला आ गया। तो आप लोग इसको ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं, सीधा ये याद कर लो 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। क्यों, तो फटाफट इसको नोट कर लो। नोट कर लिया दोस्तों, फटाफट आप लोग ये नोट कर लो 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। बस एक छोटा सा डायग्राम बनिए, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इसको। कोई चीज नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर देना और बता देना क्या चीज नहीं समझ में। अब देखो दूसरा डायग्राम आप दूसरे टाइप पे ये बना लो। टोटल दूरी d हो और तीन भागों में बढ़ जाए, d/3, d/3 और d/3। यहाँ पे चाल v1 हो जाए, यहाँ पे चाल v2 हो जाए, यहाँ पे चाल v3 हो जाए। तो उस कंडीशन में औसत चाल क्या बनेगी, सीधा सा ध्यान रखो। उसमें क्या आया था 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। तो इसमें आ जाएगी 3v1 v2 v3 और बटा में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये अपने औसत चाल आ जाएगी। क्या आएगी औसत चाल, 3v1 v2 v3 बटा में v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v4। यदि ऐसे ही ये अपने पास d दूरी हो और चार टुकड़ों में बराबर हो, d/4 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 और d/4, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4v1 v2 v3 बटा में v1 v2 v3 प्लस v2 v3 v4 प्लस v3 v4 v1 प्लस v4 v1 और v2। ये कंटिन्यू है, ठीक है ना। ये आप लोग नोट कर लेना। तो अपने को चौथा वाला याद नहीं रखना, लेकिन ये तीन टुकड़ों में, दो टुकड़ों में, यहां तक तो आप लोग याद रखो, ठीक है। ये औसत चाल के अपने फॉर्मूले फटाफट एक ही सेकंड में नोट करो। तीन टुकड़ों वाला लिख लेना, दो ज्यादा यूजफुल नहीं है, चार वाला, तीन तक नोट कर लो आप लोग।
डायग्राम बनाओ, जल्दी से फटाफट नोट कर दो। चलो ठीक है, नोट कर लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप लोग बता देना क्या आएगा इसका आंसर। कि एक गाड़ी 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितनी है भाई, 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। शुरू में वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली, कितनी दूरी, आधी दूरी, और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। 100 किलोमीटर दूरी है, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो बताओ एवरेज चाल क्या होगी, औसत दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नोट कर लेना और फटाफट 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट आंसर दो, ए बी सी डी कमेंट कर दो फटाफट कि कौन सा आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दो। 40, 60, 100 किलोमीटर डिस्टेंस, औसत चाल आपको पूछिए, जल्दी से आंसर दो फटाफट। चलिए मैं बता देता हूं, आप लोग कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, फटाफट आप लोग चलो ध्यान दो, अब आगे कंटिन्यू। 2 टुकड़ों में दे दी ना, 2 टुकड़ों में दे दी, उस कंडीशन में अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा औसत चाल के लिए। औसत चाल का ये बन जाएगा 2 टुकड़ों के लिए 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2 आ जाएगा। 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। तो पहली कितनी है 40, दूसरी कितनी है 60, दोनों का जोड़ कितना है v1 प्लस v2, कितना आ गया 100। तो ये कितना हो गया 24 और 24 दूनी 48, डबल जीरो, नीचे भी डबल जीरो, डबल जीरो कैंसिल। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी जब 2 टुकड़े समान, याद रह जाएगा। ठीक है, आगे कंटिन्यू। जो भी आंसर आ रहा है फटाफट नोट कर लेना, सीधा आंसर टिक कर देना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने, जल्दी से इसका भी आंसर देना। एक बालक, एक बच्चा इसको घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, जाते समय वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और आते समय वो 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो औसत चाल कितनी होगी, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, फटाफट आंसर करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से आंसर दो, क्या आना चाहिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि क्या आंसर आ रहा है इसका, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चलिए जिन बच्चों ने कर लिया वो ठीक है। अब देखो क्या आंसर आएगा। जाते समय कितनी सी स्पीड में गया 2 किलोमीटर, आते समय कितने से गया 3 किलोमीटर पर सेकंड। दोनों टोटल दूरी ले सकते हो ना, 2 टुकड़ों में बराबर हो गई। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास 2 इंटू 2 इंटू कितना आ गया 3 बटा में 2 और 3 है 5। तो ये बन गया अपने पास 4 4 तिया 12 बटा 5 मीटर पर सेकंड औसत चाल आ जाएगी। फटाफट नोट कर लो, सीधा सा जिन बच्चों ने किया वो जाते समय और आते समय कितना हो जाएगा 12 बटा 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो ताकि पता चल जाए समझ में भी आ रहा है। ओके, चलिए सीधा आंसर नोट कर लो, बाकी आप लोग छोटे से डायग्राम से इसको कर सकते हो। कंटिन्यू। आप देखो आप लोग, ये तो क्या था कि जब चाल अलग अलग थी और दूरी समान थी। अब क्या होगा, चाल भिन्न होगी लेकिन समय क्या कर दें, समान कर दें। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है अपने को। मान लो ये डी दूरी है अपने पास में, डी कितनी दूरी, डी दूरी है। अब समय टोटल ले लो आप लोग, टी ले लो, समय इस बार टी ले लेते हैं। तो आधे दो टुकड़ों में जब समय बराबर होगा तो एक टुकड़ा कितना होगा, टी बाई टू, एक टुकड़ा कितना होगा, टी बाई टू। पहली जो दूरी होगी, यहाँ पे चाल v1 मान लेते हैं, यहाँ पे चाल क्या मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। तो ये जो गैप है इसको क्या बोलेंगे अपन, d1, इसको क्या बोलेंगे, d2। ठीक है, मान लो आपने 10 मिनट तक कंटिन्यू चले और 10 मिनट में 5 मिनट तक v1 चाल से और 5 मिनट तक v2 चाल से यदि चले तो औसत चाल क्या होगी। तो देखिए फटाफट, औसत चाल का फॉर्मूला क्या बताया था, कुल दूरी, कुल दूरी तो d है, d के स्थान पे अपन ऐसे लिख सकते हैं d1 प्लस d2, d1 प्लस d2। टोटल टाइम t ले लो, d1 का वैल्यू क्या बनेगा, d1 का वैल्यू बनेगा, देखो दूरी, दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, पहले में v1, समय कितना है t बटा 2, प्लस दूसरे में कितनी है v2, t बटा 2, बटा में कितना आ गया, t आ गया ना। तो t से t कट गया तो ये बन गया v1 प्लस v2 बटा 2। ये औसत चाल का फॉर्मूला आ गया। क्या गया, औसत चाल का फॉर्मूला। कब आएगा, जब दो टुकड़ों में समान हो। आगे देखो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, 3 टुकड़ों में यदि समान, कितने टुकड़ों में, 3, तो औसत चाल क्या बनेगी, यदि 3 टुकड़ों में समय समान हो तो ये बन जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 बटा 3। यदि 4 टुकड़ों में समान हो तो क्या बनेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बटा 4। 2 टुकड़ों में समान हो तो v1 प्लस v2 बटा 2, 3 में समान हो v1 प्लस v2 प्लस v3 बटा 3, और 4 टुकड़ों में समान हो तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 बटा 4। कुल मिला के जब भी समय आपको समान दिख जाए, 2 भाग में है तो 2 वाला, 3 भाग में है तो 3 वाला, 4 भाग में है तो 4 वाला, n भाग में है तो n वाला फॉर्मूला लगा दो। तो समझ में आ गया होगा। फटाफट एक ही सेकंड में नोट कर लो, उसके बाद में अपन इस पे न्यूमेरिकल कराते हैं आप लोगों को। नोट कर लिया, जो भी चीज नहीं समझ तुरंत पूछ लेना, आप लोग कमेंट कर देना कौन सा फॉर्मूला नहीं समझे। अब इसी फॉर्मूले पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, फटाफट देखो। देखो आप लोग, मान लो आपको ये कह दिया कि कोई बाइक सवार है, बाइक सवार है, उसने प्रथम 10 सेकंड में, कौन से में, प्रथम 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से चला, दूसरे 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से चला, और तीसरे 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड से चला, तो औसत चाल क्या होगी। समय अंतराल समान है कितने टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में। तो पहले आप लोग देख लीजिए, औसत चाल पूछिए क्या फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला बताया था,
V1 प्लस V2 प्लस V3 बटा 3 आ जाएगा ना। तो V1 कितना है भाई 10, V2 कितना है 20, V3 कितना है 30, बटा में कितना लगा दे 3, तो कितना आ गया 30 और 30 60, 60 बटा 3 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये औसत चाल का आंसर आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना छोटा सा, तो फटाफट आप लोग देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराता हूं, ये तो आप लोग समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, कोई बाइक सवार प्रथम 5 सेकंड में, क्या प्रथम 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चलता है, दूसरे 5 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से चलता है, और तीसरे 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो औसत चाल क्या होगी। 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है फटाफट। प्रथम 5 सेकंड में 2 मीटर से, दूसरे 5 सेकंड में 3 मीटर से, 3 मीटर पर सेकंड से, और तीसरे 5 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से, तो औसत चाल क्या होगी। फटाफट इसका आंसर दे दो जल्दी से 30 सेकंड के अंदर। हाँ भाई कमेंट आ गए क्या, सब लोगों ने कमेंट कर दी। देखो सीधा सा है, 3 ही टुकड़ों में है, तो फटाफट जोड़ देंगे, तो क्या बैठेगा 2 + 3 + 2 बटा में कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 4 और 3 7 बटा 3 मीटर पर सेकंड। ये औसत चाल क्या क्लियर हो गई क्या आप लोगों की। आंसर मैच कर लेना, देख लेना आप लोग सही है कि नहीं है, क्या क्लियर हो गई क्या, अपन ने किस बात में चर्चा करना चाह रहे थे मेनली। हाँ तो ये ध्यान रखना है अपने को, जितना आप लोग इसको समझ लोगे ना फटाफट, फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट। चलो एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करा देता हूं, उससे चाल का लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन, मिटा रहा हूं ये। एक कोई ऐसे मानो आप लोग दी दूरी है 1/3 दूरी, लिख लेना है क्वेश्चन। 1/3 दूरी 10 मीटर या 10 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रति घंटा कर लेते हैं। 1/3 दूरी कितने से चला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और शेष दूरी क्वेश्चन लिख लीजिए, डी दूरी है, 1/3 दूरी चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चले, तो औसत चाल क्या होगी। क्वेश्चन लिख लिया, 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो औसत चाल क्या होगी। तो फटाफट बोर्ड पे आओ वापस, नोट कर लिया तो 1/3 दूरी आ गई d/3, तो शेष कितनी बच गई, टोटल कितनी दे रखी अपने को d, तो शेष 2/3 नहीं बच गई क्या, दोनों को मिलाएंगे तो वापस d बन जाएगा। तो औसत चाल ये बैठेगी, देखो ये तो d बननी है, दोनों को जोड़ के कुल दूरी, समय अलग अलग हो जाएगा इस बार, क्यों दूरी अलग अलग है ना और चाल भी अलग अलग है। तो समय निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, d लिखा, समय का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कुल दूरी बटा समय, तो ये कितना दूरी है d/3, और जैसे समय निकालना है तो दूरी बटा चाल, चाल कितनी है यहाँ पे पहले जोड़ में 10 है, प्लस दूसरे में कितनी है दूरी 2d/3, चाल कितनी है 20 किलोमीटर। समझ आ गई बात, यानी कुल दूरी बटा समय जोड़ दिया दोनों का, तो देखो ये बट्टा का बट्टा है मामला, नीचे आ जाएगा, देखो d तो ऊपर हो गई, नीचे आ गए d/30 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2d/30
ये 60 हो गया ना, ये 2 से कट जाएगा तो ये बैठ जाएगा अपने पास d, और d बटा 30 प्लस d बटा 30, ये बैठेगा ना, 2 से 60 कट गया तो dd कट जाएगा, 1 बटा 30 1 बटा 30 कितना आया 2 बटा 30, d से d कट गया तो 2 बटा 30 जब ऊपर आएगा तो 30 बटा 2, तो ये आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार आ जाएगी औसत चाल। आपको इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन कुछ नहीं करना, औसत चाल में इतना थी। समझ आ गई बात? तो आप लोग ये फटाफट नोट कर लो। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कुल मिला के औसत चाल अपनी आज कंप्लीट हो गई है। औसत चाल से इससे बाहर कोई बात नहीं पूछी जाती। आप लोगों को बेसिक चीज ध्यान रखनी है कि कुल दूरी बटा कुल समय। फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो, अलग अलग दूरी दे रखी हो, अलग अलग टाइम दे रखा हो, तो भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीक पे चलते हैं। देखो, यदि 2 टुकड़ों में दूरी समान हो ये पता चल जाए तब औसत चाल का फॉर्मूला ये याद कर लो, 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2, यानी कुल मिला के इसको मेनली याद रखना है। और समय वाले में आएगा तो क्या रहेगा, औसत चाल का फॉर्मूला ये हो जाएगा v1 v2 बटा में 2, यदि 2 टुकड़ों में, 3 में है तो 3 हो जाएगी, और 4 दूरी वाला है तो ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसे जैसे आपको लग रहा है ठीक लग रहा है तो उसको लाइक करते रहिए। आगे देखो आप लोग, आगे बात आती है वेग की। वेग का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय। चाल का क्या हो गया था, दूरी बटा समय। अब देखो, इसका जो मात्रक बटेगा वो विस्थापन का ये होगा ना, मीटर, और सेकंड का क्या हो गया, समय का सेकंड हो गया। विमा अपनी ये बढ़ जाएगी m0 L1 t-1। समझ आ गई बात? और विस्थापन ने देखो आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा का होना बहुत जरूरी है, और दिशा है तो विस्थापन यदि सदिश है तो वेग भी क्या हो गया, सदिश। तो ये कैसी राशि है भाई, सदिश राशि है। हर एक पॉइंट्स की मात्रक, विमा और अदिश और सदिश लिखते रहेंगे अपन। तो ये बात हो गई नॉर्मल सी। सेम उसी तरीके से 2 भागों में इसको तोड़ लीजिए। एक तो बढ़ जाएगा अपने पास औसत वेग, कौन सा बढ़ जाएगा, औसत वेग, और एक क्या बढ़ जाएगा, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। औसत वेग, इसमें दिशा जरूरी है। दिशा क्या है, जरूरी है। दिशा जरूरी है तो आप लोग देखो क्या फॉर्मूला बढ़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं डेल आर, क्यों विस्थापन सदिश है ना, डेल आर बटा डेल टी, या क्या बोल सकते हो आप लोग, R2 विस्थापन माइनस R1, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक, दोनों में जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, औसत वेग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा, v वेक्टर से लिख देंगे। तात्क्षणिक आप लोगों को क्या बताया हुआ है, तात्क्षणिक में याद रखो अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। अवकलन क्या हो जाएगा, dr बटा dt, dr बटा dt। हाँ, तो तात्क्षणिक जो वेग है, किसी क्षण विशेष की बात करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, तात्क्षणिक वेग। तो आप लोग ये फटाफट नोट कर लो साथ साथ ही। और अपने को जो ज्यादातर आएगा ना वो क्या रहता है कि तात्क्षणिक वेग रहता है। अब देखो, जैसे r के रिस्पेक्ट की बात करें, r, तो r तो एक विस्थापन सदिश हो गया, लेकिन अपने इसको यदि केवल x x की बात करें, x x में परिवर्तन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dx बटा dt। यदि y की बात करें तो dy बाई dt, और z की बात करेंगे तो vz बटा dt। यानी जो भी स्थिति आपको दे रखी उसमें परिवर्तन कर देना, यानी अवकलन कर देना, वो अपना कौन सा वेग हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग हो जाएगा। औसत वेग और औसत चाल में संबंध क्या है, पहले तो ये नोट करो फटाफट जल्दी से।
औसत वेग का फॉर्मूला लिख लो, ताक्षणिक वेग का फॉर्मूला लिख लो, आर लिख लो, कोई एक एक्स या वाई या जेड जो भी लिखना है कोई भी एक लिख लो आप लोग। मात्रक वात्रक बीमा बीमा नोट कर लो फटाफट। क्लियर नोट। चलिए उसके बाद में देखो आप लोगों को इस पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। कल आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि दूरी बड़ी होगी किससे, विस्थापन के मापांक से। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था कि दूरी और विस्थापन, फिर से देख लो, दूरी और विस्थापन। तो दूरी किससे जुड़ी थी, चाल से, विस्थापन किससे जुड़ा हुआ था, वेग से। तो सेम वैसा के वैसा औसत चाल बड़ी होगी, औसत चाल बड़ी होगी और बराबर होगी किसके, औसत वेग के। मापांक क्यों लिए वो समझ में आ गया होगा। कल बच्चों, जिन बच्चों नहीं समझ में आया है वो देख लेना, ये एक सदिश राशि, कल जो बच्चे नहीं आए ना, ये वेग क्या है, सदिश राशि, सदिश का मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है मापांक निकालने के लिए, ताकि ये दोनों अधिक सदिश हो जाए। ठीक है, तो कल वाला सेम क्वेश्चन आप बना सकते हो इसको, ये छोटा से डब्बे में आप लोग नोट कर लेना। औसत चाल बड़ी होगी और बराबर होगी किसके, औसत वेग के। ठीक है, अब अपना एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लेता हूं। औसत चाल और औसत वेग दोनों आ जाएंगे इसमें, पूरा ध्यान से देखेंगे कि ए से लेके बी तक ये केंद्र हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई, और ये रेडियस क्या, इसको 1 मीटर दे दिया आगे वाले, क्या दे दिया, 1 मीटर। कोई लड़का ए से बी तक आता है, तो आप लोगों को बताना है औसत चाल और औसत वेग क्या होगा, औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए, और आपको यदि समझ में आ गया तो जल्दी से आंसर दे सकते हो आप। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा इसका। चलिए, जिन बच्चों ने निकाल रहे हैं वो अच्छी बात है, मैं इसको कंटिन्यू बता देता हूं आप लोगों को। औसत चाल आप लोगों को क्या बताई थी, औसत चाल का मतलब है कुल दूरी बटा कुल समय। यानी दूरी क्या बताई थी आपको कल, कि जो वास्तव में चला है उसी को दूरी लेनी है। ये वर्ताकार पथ की त्रिज्या 1 मीटर है, तो पूरा वर्ताकार पथ होता तो कितना होता है, 2 पाई आर, लेकिन आधा वर्ताकार पथ है तो कितना हो गया, पाई आर। हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल दूरी यानी पाई आर, आधी दूरी, आधा वर्ताकार पथ। और आगे वाले ने आपको समय दे दिया है 1 सेकंड का। कितना दे दिया, 1 सेकंड में कोई भी लड़का या गेंद ए से बी तक पहुंच जाती है, ए से बी तक वर्ताकार पथ तक पहुंच जाती है। तो बताओ औसत चाल और औसत वेग क्या है। तो औसत चाल की बात करें तो अपन कुल दूरी कितनी है, पाई आर बटा समय टी लिख देते हैं। पाई का मान कितना होता है, 3.14, या पाई को पाई लिख लो। आर कितना है, 1 मीटर, और समय कितना दे दिया आगे वाले ने, 1 सेकंड। तो औसत चाल कितनी आई, 3.14 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया अपने पास में, औसत चाल आ गई। अब औसत वेग देखो, औसत वेग या वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय हो जाएगा ना, कुल विस्थापन बटा कुल समय, यानी विस्थापन बटा समय। अब विस्थापन आपको देखना है तो सीधा मिलाना पड़ेगा, 1 मीटर ये 1 मीटर ये कितना मीटर हो गया, 2 मीटर। विस्थापन में सीधा मिलाना पड़ता है, तो 1 रे कितना हो गया, 2 मीटर, तो 2 कुल विस्थापन कितना हुआ, 2 मीटर। समय कितना लगा, 1 सेकंड। तो वेग कितना आ गया, औसत वेग आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो कुल मिला के औसत चाल ज्यादा होगी किससे, औसत वेग से। एक ही कंडीशन बचती है, जब सीधा चलेगा ना तो औसत चाल और औसत वेग बराबर हो जाएगा, अन्यथा सब कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। 1 से बी तक आने में 1 सेकंड का समय लग रहा है, वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर। तो औसत चाल अपनी कितनी आ जाएगी, पाई आर अपॉन टी। पाई का मान 3.14 होता है, 1 मीटर दूरी है, 1 सेकंड ही समय है, तो औसत चाल तो आ गई
3.14। औसत वेग कितना आ गया, विस्थापन कितना लोगे सीधा, तो 2/1 तो 2 मीटर पर सेकंड। ये अपना औसत वेग आ गया। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए। अब इसके बाद में आप लोग देखिए, ये फटाफट छोटा सा एक फटाफट नोट कर लो। कर लिया नोट, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब कुछ बातें आप लोग नोट कर लो। आपको कहेगा क्वेश्चन में, सीधी रेखा में कोई कण चल रहा है, ए से बी की तरफ चल रहा है, वेग आपको दे दिया 30 मीटर पर सेकंड। एक आपको ऐसे वाले पथ में दे दिया ए से बी तक, वेग ये है, मापांक दे दिया यानी मान दे दिया 30 मीटर पर सेकंड, और एक दे दिया आपको वर्ताकार पथ, वेग का मान दे दिया 30 मीटर पर सेकंड। तो आप लोगों को बताना है कि वेग किस किस दिशा में होगा, तीनों कंडीशन। यदि ए से बी ए से बी ए से बी ए से बी जा रहा है, यहां ए है, इधर की साइड में बी है। पहली कंडीशन में आप लोग देखोगे वेग की दिशा सदिश राशि है ना, तो यहां से इस तरफ में गया तो यही वेग की दिशा होगी। मापांक कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। दूसरे वाले में देखो, आप लोग जिस भी बिंदु पे लेना है उस पे हमेशा स्पर्श रेखा खींचना, ये वेग की दिशा होगी। मान लो इस तीसरे वाले में जा रहे हैं, यहां पे स्पर्श रेखा खींचना, तो इधर वेग की दिशा है, इस बिंदु पे इधर वेग की दिशा है, इस बिंदु पे इधर वेग की दिशा है, इस बिंदु पे इधर वेग की दिशा है। तो इस वाली स्थिति में वेग जो है एक समान है। एक समान का मतलब क्या हुआ, दिशा भी इधर है और चल भी इधर है। लेकिन इधर के वर्ताकार पथ है ना, तो हर एक बिंदु पे दिशा बदल रही है। इधर वाले में देखो, हर एक बिंदु पे दिशा बदल रही है। तो यदि दिशा बदल रही है तो वेग को बोलोगे, वेग क्या है, परिवर्तित वेग है। क्या बोलोगे, परिवर्तित। लेकिन आपको कह देता चाल क्या है, तो वेग का मापांक यदि मोड ले लोगे तो वो चाल होती है। तो चाल इसमें क्या है, इस वाले पथ में बोल दो, बोले इस वाले में बोल दो, बोले इस वाले में, तीनों में चाल समान है, लेकिन वेग क्या है, परिवर्तनशील। वेग कितना होगा, परिवर्तनशील। तो वेग एक समान होने का मतलब वही दिशा है और वही परिणाम है। लेकिन यदि दिशा या परिणाम में कोई भी चीज बदल रही है तो वेग परिवर्तित कहलाएगा। लेकिन चाल में यदि परिवर्तन होगा तभी परिवर्तित कहलाएगा, अन्यथा चाल क्या कहलाएगी, एक समान। क्यों, वो एक अदिश राशि। ठीक है, तो फटाफट नोट करो इसको। तो आप लोग एक छोटी सी लाइन नोट कर लो, यदि दिशा या परिणाम में कोई भी एक परिवर्तित हो तो वेग परिवर्तित कहलाएगा। दिशा या परिणाम में कोई भी एक चीज परिवर्तित हो तो वेग परिवर्तित कहलाएगा। ये लाइन नोट कर लो आप लोग। और बाकी बातें अपन कल करेंगे कुछ क्वेश्चनों के साथ। आज आप लोग इतने पढ़ेंगे, बाकी बातें अपने कल करते हैं। थोड़ा सा इसको बता देना कि आज वाले में कुछ चीज नहीं समझ में आई हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू।